नमस्कार दोस्तों। आज आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का ऐसा पेपर लेकर के आए हैं जो कि आपकी 2021 की जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो, इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखते हो, तो आपके जो एग्ज़ाम के अंदर 90+ स्कोर आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंदर आपके 90+ नंबर आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, एक सैम्पल पेपर बताएंगे, गैस पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, समय 3.25 घंटे का पेपर, आपका 80 नंबर का। इस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर आपके सामने बताए जा रहे हैं। इनको अच्छे से आपको देख लेना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद में पेपर को अच्छे से करना है। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद में आपका जो यहाँ पर आपके सामने बताया गया है, इस पेपर का जो डिवाइडेशन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। 5 यहाँ पर आपके खंड एग्जाम के अंदर आने वाले हैं और इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिएगा। आपका समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, यानी कि कौन सा खंड है, कितने सेक्शन आ रहे हैं, 5 सेक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार सा पेपर का जो पैटर्न है वो यहाँ पर रख दिया गया है। 1 से लगाकर 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, MCQ प्रश्न आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी। उन सभी चॉइसेस में से आपको एक चॉइस को टिक करना है, एक चॉइस का चयन करना है। तो दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं के अंदर आपको अगर 90% स्कोर करना है सभी विषयों में, यानी 90+ स्कोर करना है, तो आपको दोस्तों विजिट कीजिए rnstudymasala.com वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के नोट्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने लिए टेस्ट दे सकते हैं, अपना क्विज दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट कराया जा रहा है सभी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों, आप इनको ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप विजिट कीजिए rnstudymasala.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन करके अपनी पुस्तक में लिखना है। अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों, डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों, डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी चाहिए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। जिसको भी आंसर आ रहा है वो नीचे कमेंट करके बता सकता है। अब आपको तो मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको अगले वीडियो के अंदर आपको इस पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, आगे वीडियो के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप किस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे? इंडिका का करेंगे, मृच्छकटिकम का करेंगे, रघुवंशम का, या फिर मनु संहिता का? इसका आंसर आपको देना है। जनता द्वारा निर्मित शासन क्या कहलाता है? जनता द्वारा निर्मित शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है? कौन सी परिस्थिति? यहाँ पर उपरोक्त सभी। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में पूछा गया दोस्तों, तो बताना है। फिर अब्राहम डर्बी ने दमन भट्टी का आविष्कार कब किया था? आपको बताना है इसका आंसर। फिर देखिए, बंगाल का अशोक किस नदी को कहा जाता है? आपको जो उत्तर लिखोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर टेबल करनी है। इस टेबल के माध्यम से आपको अपने क्वेश्चन का यानी प्रेजेंट करना है कि आपने किस प्रकार से इसको लिखा है। आप अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना, जिससे कि आपको जो एग्जामिनर है वो पूरे में से पूरे नंबर आपको दे सके। फिर देखिए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं सही सिंचाई व विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु यानी प्रारंभ की गई जो यहाँ पर आपको परियोजना बतानी है, कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई। और भस्मीकरण है, यानी भस्मीकरण क्या है? एक
वो बताना है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल कर आ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, इस प्रकार से। और उसके बाद में अगला जाता है कि 2 से 8 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर एक पंक्ति के अंदर यहाँ पर आपको आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हर्ष के समय चीनी यात्री, यानी कि हर्ष के समय किस चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया। और आपको एक यानी फाहयान भी पूछा जा सकता है, अगर फाहयान आए तो क्या लिखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिएगा विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, ये भी प्रश्न पूछा गया। विधानसभा में किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आने पर निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और आगे वाले वीडियो के अंदर और भी ज़्यादा मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ग्राम पंचायत में सूचना अधिकारी कौन होता है और ठोस कचरे की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी यहाँ पर जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर के रहने वाले हैं और अगला जो प्रश्न है वो भी यहाँ पर 1-1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। भारत का जो बाजरा यानी कि ये प्रश्न पूछ चुके हैं वो फिलिप वाले प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखिए भारत का बाजरा यानी कि उत्पादन की दृष्टि से, यानी कि जो आपका बाजरा प्रोडक्शन है उसमें दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। इंग्लैंड पहला देश था जहाँ पर किसका अनुभव किया गया था। भारत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन यानी कौन सा उत्पादन है उसकी दृष्टि से विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है, ये बताना है आपको। फिर खंड ब के अंदर आ जाते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर का होने वाला है। गुप्तकालीन समाज के बारे में अच्छे से बताना है। फिर यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारत में कृषि फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकृत करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2 से 8 प्रश्न और प्रधानमंत्री के कोई 2 कार्य या फिर आपको प्रधानमंत्री के यानी कि शक्तियों का भी वर्णन करना, एक बड़ा जो प्रश्न आ सकता है 6 नंबर का आपका प्रश्न बन सकता है। यानी पिछली बार भी 2019 के अंदर आपका प्रश्न बना था 2019 के अंदर। और संसद की जो शक्तियाँ हैं वो भी आपको याद करना है। कहने का मतलब है कि विधानसभा, राज्यसभा, लोकतंत्र, ये सभी आपको अच्छे से याद करना है। इन शक्तियाँ वगैरह इनके जो भी आती है ना, जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनसे सवाल है वो 6 नंबर का बनता है, बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है, फिर जनसंख्या वृद्धि दर क्या है और जनसंख्या वृद्धि दर पर किस दशक से कम होने लगी है और क्यों होने लगी है। 4 नंबर का आएगा, ये अत्थो वाला प्रश्न पूछा गया है। जन्म और मृत्यु दर से जनसंख्या वाला चैप्टर है, उससे लिए गए। भारत में बेरोजगारी किन कारणों की देन है। गरीबी के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारणों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता किसे कहते हैं और उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार होते हैं। हम क्या है, हम किसी से वस्तु क्रय कर रहे हैं, वस्तु खरीद रहे हैं, हम उपभोक्ता होते हैं। हम माल का, हम वस्तु एवं सेवाओं का क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। उससे यानी कि वस्तुओं का उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता वाला है। हम क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, हम वस्तु का क्रय कर रहे हैं, उसको परचेस कर रहे हैं। उपभोक्ता का शोषण क्या है और उपभोक्ता शोषण को वर्गीकृत कीजिए। उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी यानी कि कोई आपको यानी ठग लेते हैं वगैरह, शोषण कैसे होता है वो बताना आपको। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, देखिए मैंने वो बोला था अभी कि लोकसभा के कार्य याद करने और इनकी शक्तियों का वर्णन करना, या फिर मैंने संसद का बोला था 4 नंबर का या फिर 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये आपको प्रश्न पूछना गया। फिर खंड द में आ जाते हैं और खंड द के अंदर भारत के मानचित्र में इस पेटियों को अंकित करना है। 5 नंबर का मानचित्र वाला आ रहा है, ये वाला अत्व वाला प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखिए जो भारत का एक मैप दे रखा है, इस मैप में अंकित करना है, आपको अच्छे से अंकित करना है, देख लीजिएगा। और उसके बाद में 2500 प्रश्न भारत, ये देखिए 5-5 नंबर के 2 आपके मैप आ रहे हैं। सोने पे सुहागा जिसे बोलते हैं, आपका 2 मैप आया, वो भी अथवा में। क्या गजब बात हुई अब की बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए। अगर आपने अब की बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो दोस्तों बहुत मौका है आपके पास। 2 महीने का टाइम बचा है और जो सिलेबस है 40% सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और पेपर के पैटर्न में भी बदलाव कर दिया गया है। हर बार पेपर आपका आता था, अब की बार आपका जो पेपर है उसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न किया है। अच्छे से उस पेपर को देना है और आपका जो सपना है, जितना भी आपने टारगेट किया है वो आप अचीव कर सकें। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपने जो भी टारगेट सेट किया है आप उस टारगेट तक अवश्य पहुँचे। देखिए खंड द के अंदर जाता है बीकानेर की राय सिंह का मूल्यांकन करना है। और देखिए ये वाला प्रश्न आपके 3 वाले हैं और ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से 2018 के अंदर आया था शायद,
कह सकता हूँ। और भारतीय संतुलन हेतु भारत में कौन कौन से कदम उठाए गए थे, विस्तार से वर्णन करना है। और देखिएगा उच्च न्यायालय, ये वाला प्रश्न पूछा गया है, उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है। राज्यपाल के रूप में आप कौन कौन सी कार्यपालिका एवं विधायी संबंधी शक्तियों का उपयोग करेंगे, वर्णन करना है। वास्तविक कार्यपालिका के प्रति मंत्रिपरिषद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करके रखिएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो सके। और आप टेस्ट जरूर दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।